अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो आज की इस वीडियो में आपने देख लिया होगा, ये हमारी है वीडियो इस बोर्ड के ऊपर। ये किस कंपनी का बोर्ड है, ये किस लिए यूज़ होता है और कहाँ लगता है ये, तो इसके बारे में हम बताएंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि इस तरह की वीडियो जो मैं अपलोड करूँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो वीडियो शुरू करते हैं बगैर किसी टाइम ज़ाया किए। तो सबसे पहले हम इस बोर्ड के बारे में डिस्कस करते हैं। ये बोर्ड किस कंपनी का है और ये किन यूनिट्स के अंदर लगता है। तो सबसे पहले ये ग्री की कंपनी का बोर्ड है और ये ग्री के इन्वर्टर एसी जो होते हैं हमारे डीसी इन्वर्टर एसी, उनके अंदर ये यूज़ होता है। तो ये हीट एंड कूल वाला और ये सिग्नल वाला बोर्ड है। तो जो भी ग्री के एसी होते हैं 1 टन के, उनके अंदर ये बोर्ड लगा होता है। ग्री के काफ़ी सारे मॉडल होते हैं, तो यहाँ पर ये मॉडल मेरा मेंशन किया होगा जिस मॉडल के अंदर ये यूज़ होगा। तो ये किसी भी ग्री के अंदर इन्वर्टर के अंदर यूज़ नहीं हो सकता, ये सिर्फ स्पेसिफिक मॉडल 1 टन एसी के अंदर ही यूज़ होगा। तो हम इसकी सबसे पहले डायग्राम समझते हैं और ये देखते हैं कि ये ट्रांसफार्मर इसके अंदर क्यों लगाया गया है। तो ये बेसिकली ट्रांसफार्मर इसके अंदर लगाया गया ताकि इसको ये जो 220 वोल्ट से 12 वोल्ट जो सिस्टम चलेगा इसका, ये वाला सारा का सारा वो रन कर सके। तो इसलिए हम 12 वोल्ट डीसी ट्रांसफार्मर एसी ट्रांसफार्मर लगाया गया ताकि ये रन करे पूरा सिस्टम। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने जैक्स के ऊपर। तो ये वाला जो हमारा जैक है, ये हमारा न्यूट्रल का जैक है और ये जो रिले लगी हुई है इसमें से एक जैक हमारा फेस का है और एक जैक हमारा एल आउटपुट का है। तो फेस और उसमें क्या कैसे पता चलेगा कि कौन सा फेस का है और कौन सा हमारा जो फेस आउटडोर में जा रही है वो है। तो हमने सिंपली क्या करना है, हमने यहाँ से इस फ्यूज़ के ऊपर से ये कवर उतार लेना है। तो जैसे इस फ्यूज़ के ऊपर से कवर उतारेंगे तो इसके नीचे से फ्यूज़ हमारा शो हो जाएगा और हमने कंटिन्यूटी चेक करनी है मीटर के ज़रिए कि कौन से पॉइंट के ऊपर इसके साथ कंटिन्यूटी बोलती है। जिस पॉइंट के साथ बोलेगी उसके साथ हमने ACL देना है इनपुट। और ये हमारी न्यूट्रल की वायर आ गई। न्यूट्रल की वायर हमारी कॉमन होती है, तो ये न्यूट्रल की वायर हमारी आउटपुट पे जाएगी और यहाँ पे जिसकी कंटिन्यूटी बोलेगी वो नहीं, उसके ऑपोजिट वाली हमारी आउटपुट में जाएगी। और ये वाला जो जैक है हमारा, ये है इस ट्रांसफार्मर के जो 12 वोल्ट बन रहे हैं वो इस जैक के नीचे से हमने सोल्ड किए हुए, जैसे यहाँ पे आपको शो हो रहा है, ये देखिए नीचे से हमने सोल्ड किए हुए। तो इसके ऊपर से भी लगा सकते हैं, अगर आपका पिन नहीं तो आप नीचे से सोल्ड करके भी लगा सकते हैं। उसके बाद हमारी ये डायोड आ गए। डायोड मैंने आपको काफ़ी वीडियोज़ में बताया है कि जो डायोड्स होते हैं हमारे, ये हम यूज़ करते हैं AC वोल्ट को DC वोल्ट के अंदर कन्वर्ट करने के लिए, ब्रिज रेक्टिफायर बनाने के लिए। तो बेसिकली हमें ये यूज़ होते हैं ब्रिज रेक्टिफायर बनाने के लिए। और ब्रिज रेक्टिफायर क्या काम करता है, वो AC वोल्ट को DC वोल्ट के अंदर कन्वर्ट करता है। जैसे ये DC वोल्ट के अंदर कन्वर्ट होगा, ये सारे के सारे सिस्टम DC वोल्ट के ऊपर काम करता है। तो इसीलिए यहाँ से 12 वोल्ट लेके AC और उसको DC में कन्वर्ट करके पूरे सिस्टम को रन करवाता है। और ये छोटे कैपेसिटर और ये छोटी SMDs लगी हुई है, ये किस लिए यूज़ हो रही हैं, ये रेजिस्टेंस यूज़ हो रही हैं। ये रेजिस्टेंस बेसिकली काम करती हैं एक जो इनकन्सिस्टेंट वोल्ट है उसको एक कंसिस्टेंट वोल्ट बनाने के लिए। फॉर एग्जांपल यहाँ से 12 वोल्ट ये DC कन्वर्ट आ रहा है, यहाँ से AC करंट से DC करंट में कन्वर्ट हो रहा है इन जगह से और आगे में रहा है। लेकिन जो AC करंट होता है वो अल्टरनेट करंट होता है और वो कंसिस्टेंट नहीं होता। तो फॉर एग्जांपल 12 वोल्ट AC, इसकी जो वैल्यू है कम हो और ये ज़्यादा हो रही है, तो ये जो रेजिस्टेंस लगी हुई है इनका क्या काम है, उस वैल्यू को एक सर्टेन अमाउंट पे फिक्स करने का। उससे ज़्यादा जितनी भी होगी ये रेजिस्टेंस उसको अपने अंदर से गुजरने नहीं देगी, सिर्फ उतनी वैल्यू गुजरने देगी जितनी के ऊपर ये वर्क कर रही है। उसके बाद यहाँ पे लाइन के अंदर काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस लगी हुई है, तो ये भी सेम वर्क करेंगी, सेम काम है इनका। और नीचे से इनकी अगर मैपिंग देखें तो ये सारी की सारी एक अलग अलग रूट के ऊपर जा रही हैं। यहाँ पे सारा मैप किया हुआ है इन चीज़ों को। और उसके बाद हम आ जाते हैं अपने इस कैपेसिटर के ऊपर। ये कैपेसिटर कितने वैल्यू का, ये 35 वोल्ट और 2200 UF का है। तो इसका मतलब ये कैपेसिटर जो है 35 वोल्ट या फिर ये जो 12 वोल्ट आ रहे हैं इनको स्टोर करने के लिए और आगे सिस्टम को रन करने के लिए ये यूज़ किया जा रहा है। ये कैपेसिटर क्या काम करेगा, एक जो भी हमारी वैल्यू होगी उस वैल्यू को स्टोर करके, जब वो वैल्यू कम होगी और या फिर जब वो वैल्यू ज़्यादा होगी तो उसको एक सर्टेन अमाउंट के ऊपर फिक्स करने के लिए यूज़ किया जाता है। अगर वैल्यू ज़्यादा होगी तो ये कैपेसिटर अपने अंदर से उस वैल्यू को गुजरने नहीं देगा और वो जितनी ज़्यादा होगी उतनी को स्टोर कर लेगा। और अगर सपोज वैल्यू कम होगी तो वो उस कम वैल्यू को अपने अंदर से गुजरने नहीं देगा। अपने अंदर से गुजरने के बाद वो जो उसके अंदर स्टोर वैल्यू होगी वो उसके अंदर ऐड करके और उसे उतनी वैल्यू देगा जितनी के ऊपर वो फिक्स किया गया है। और उसके बाद हमारे ये ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं। ये ट्रांजिस्टर क्या करते हैं, ये 78.5 और या फिर 78.15 होते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर 36 लेके 6 वोल्ट तक ट्रांसफ़र करते हैं तो 78.5 क्या काम करेगा कि जो उसके वोल्टेज होंगे
36 से लेके 6 तक, तो जितने भी वोल्ट होंगे उनके अपने अंदर से गुजरने नहीं देगा, सिर्फ 5 वोल्ट ही गुजरने देगा। तो ये इसलिए यूज़ किया जाता है 78/5 या फिर 78/15। 78/15 क्या करेगा, 40 से लेके 36 वोल्ट तक जितने भी वोल्टेज होंगे उनको अपने अंदर से गुजरने नहीं देगा, लेकिन 15 वोल्ट को ही अपने अंदर से गुजरने देगा, बाकी सारे वोल्ट को वो कैंसिल कर देगा। और इस सेक्शन के अंदर आ जाए, यहाँ पर हमारी बजर लगी हुई है और ये हमारा सप्लाई आईसी लगा हुआ है। और इस तरह के काफ़ी सारे आईसी लगे हुए हैं, जैसे कि सप्लाई आईसी है। और ये जो आईसीज हैं ये हमारे हैं ULN 2003, जो कि हमारी रिले को ऑपरेट करवाते हैं। तो और ये वाला जो आईसी हमारा लगा हुआ है, ये हमारा लगा हुआ है आईसी मोटर का, और मोटर का जैक है ये वाला। तो ये वाला आईसी हमारी मोटर की स्पीड को कंट्रोल करता है और ये इसके साथ लिंक होता है। ये हमारा मैनुअल ऑन ऑफ वाला बटन है, इससे हम अपने सिस्टम को मैनुअली ऑन या मैनुअली ऑफ़ करवा सकते हैं। और ये जो 2 जैक है ये हमारे डिस्प्ले के आगे, और ये वाला आईसी हमारा आ गया स्विंग मोटर का। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि इस तरह की वीडियो वो भी देख सकें।